हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जैसे बहुत पुरानी, आप कई बार न्यूज में देखते हो, पेपर में पढ़ते हो कि यहाँ पर जो है वो ये इतनी पुरानी सभ्यता की खोज हुई है, यहाँ पर इतने पुराने जीवाश्म मिले हैं, यहाँ पर जो है वो ये डायनासोर की एज इतनी थी, ये जो है वो पेड़ पौधों की एज इतनी रही होगी, पृथ्वी की एज लगभग इतनी है। तो ये सारी चीजें जो है वो कैसे हमें पता चलता है कि किसी भी फॉसिल की एज इतनी होगी या किसी भी जीवाश्म की जो आयु है उसका अंदाजा किस प्रकार लगाया जाता है। तो टॉपिक आज का अपना है कि कार्बन डेटिंग जो है वो आखिर होती क्या है। इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी पुराने फॉसिल की, किसी भी पुराने जीवाश्म की आयु का पता लगा सकते हैं। वो जीवाश्म भी हो सकता है, या हो सकता है वो किसी चट्टान का सैंपल हो, या हो सकता है वो कोई लकड़ी हो, या जैसे कई बार जो वो डायनासोर वगैरह के जो है वो आपको जीवाश्म मिलते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, किसी प्रकार का कोई भी सैंपल हो सकता है। तो आखिर उसकी कार्बन डेटिंग का जो मेथड है वो क्या होता है, और इसके अलावा कार्बन डेटिंग का बेसिस क्या है, करते कैसे है, क्या आधार क्या है इसका, आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जरा कि कार्बन डेटिंग जो है ना वो बेसिकली कार्बन 14 पर आधारित है, जो कार्बन 14 होता है। अब कार्बन 14 क्या है, तो भैया कार्बन का एक आइसोटोप है, समस्थानिक। आपने पढ़ा होगा समस्थानिक के बारे में कभी ना कभी, मैं बता देता हूं। कार्बन जो है ये अपने पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, 6 नंबर पे आता है। और बेसिकली जो इसके दो समस्थानिक, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन जो मेजरली है वो दो समस्थानिक जो है वो ज्यादा उनकी हम बात करते हैं, ज्यादा चर्चा करते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इनमें से ये जो कार्बन 14 वाला जो आइसोटोप है ये होता है भैया जी रेडियो एक्टिव, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे उनमें डिसइंटीग्रेट होने की टेंडेंसी होती है, वो अपने आप टूटते जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो वो अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जो वो अपने आप क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये अपने आप ब्रेक होता है, ठीक है। और यहीं पर मैं आपको एक फैक्टर भी बता देता हूं जिसको हम बोलते हैं टी हाफ, अर्धायुकाल जिसको हम बोलते हैं। तो इसका जो अर्धायुकाल होता है ये लगभग होता है भैया 5730 साल, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कार्बन 14 का मान लो 1 केजी का सैंपल है, ये 1 केजी का सैंपल है कोई, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, धीरे धीरे जो वो अपने आप क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो ब्रेक होते होते जब ये जो है सैंपल आधा खत्म हो जाएगा या आधा किलो बच जाएगा, तो इसमें जो है वो आपको कितना टाइम लगेगा, लगभग 5730 साल का टाइम लगेगा। कहने का मतलब 5730 साल में इसका सैंपल कितना परसेंट बचेगा, केवल 50% बचेगा। फिर अगले वापस से 5730 साल में अब हमारे पास कितना बच गया, आधा केजी बच गया। अब वापस से इसको जो है वो आधा होने में अगेन 5730 साल लगेंगे, यानी कि अब जो है वो 5730 साल बाद में 25% बचेगा। फिर अगले वापस से 5730 साल बाद में जो है ये 12.5% बचेगा। फिर अगले वापस से जो है 6.25% बचेगा। ऐसे लगातार जो धीरे धीरे ये क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, यानी कि हर बार इसको आधा खत्म होने में 5730 साल का टाइम लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसको पूरा कंप्लीट डिसइंटीग्रेट जब ये जीरो हो जाए उसको कितना टाइम लगेगा, तो उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि कंप्लीट डिग्रेडेशन जो है वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। आप जो इसको कितना छोटा करोगे तो 100% डिग्रेडेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसको जो वो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखो जरा कि सबसे पहले कार्बन डेटिंग के बारे में जो है ये एक साइंटिस्ट थे विलार्ड लिबी, इन्होंने जो है वो सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि भाई हम जो है वो कार्बन 14 के बेसिस पर जो है वो बेसिकली जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी फॉसिल्स होते हैं, उनकी एज का पता लगाया जा सकता है। हालांकि जो कार्बन डेटिंग है ना, ये कई बार जो है इस पर कंट्रोवर्सी भी हुई है कि भाई ये वाकई जो वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, मतलब एग्जैक्टली एज नहीं बता सकती, ठीक है ना, कि एग्जैक्टली एज जो इससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग 5000 साल पुराना होगा, इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये जो है वो कार्बन डेटिंग का बेसिस है, क्या है, कार्बन 14 है, और ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसके अलावा जो इसकी अर्धायुकाल लगभग कितना होता है, 5730 साल का होता है। और फिर जो है वो अगर हम बात करें कि ये कार्बन 14 जो आया कहां से, बनता कैसे है, तो भैया देखो कि हमें यह पता है कि जो एटमॉस्फेयर है अपना, उसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और अर्थ से जो भी अपने पास सूर्य है, ठीक है, तो सन से निकलने वाली जो कॉस्मिक रेज है ना, ये जो है वो क्या होता है कि नाइट्रोजन पर गिरती है, और नाइट्रोजन पर गिरने की वजह से जो है ये कार्बन 12 और कार्बन 14 में जो है वो कन्वर्ट होता है, दो आइसोटोप बनते हैं। अब भाई देखो कि एनवायरमेंट जो है अपने आसपास, आपको पता है कि भाई हमारे आसपास जो भी चीजें उनमें लगभग हर चीज में कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन में वहां पर कार्बन 12 भी है और कार्बन 14 भी है, दोनों आइसोटोप होते हैं। और अगर नेचर में हम इनका रेशियो देखें तो अगर जो है वो आप देखो कि 10 की घात 12 कार्बन के परमाणु होंगे ना, लगभग 10 टू द पावर 12,
लगभग हमारे पास अगर इतने कार्बन एटम्स होंगे तो वहां पर एक कार्बन का एटम जो है वो होगा C14 वाला, मतलब इतना कम होता है। मतलब होता तो है कार्बन 14 एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसका अमाउंट जो है नेचर में रेस्पेक्टिवली क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहां पर जो है वो हमारे पास कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो जो है इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 10⁻12 कार्बन के एटम है, तो वहां पर केवल एक कार्बन 14 आपको देखने को मिलेगा। तो हुआ ये कि भैया नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन में। अब कार्बन जो है आपको पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, तो कार्बन जो है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, O2 के साथ। कार्बन 12 वाला भी करेगा तो CO2 बनेगा, और कार्बन 14 वाला भी O2 के साथ इंटरेक्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। यहां पर कार्बन 12 वाला है, यहां पर कार्बन 14 वाला है। हम फिलहाल 14 की बात करेंगे क्योंकि 14 वाला ही काम में आएगा, यही रेडियो एक्टिव है। कार्बन डेटिंग का बेसिस जो है वो कार्बन 14 ही है। तो बेसिकली जो है अब यहां एक बार अगर CO2 बन गई, अब ये CO2 में जो कार्बन है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और आपको पता है कि CO2 जो है वो पेड़ पौधे भी जो है वो क्या करते हैं, उसको CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली ये जो CO2 है इसको जो है पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि रेडियो एक्टिव वाला CO2 था ना, उसको पौधों ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब पौधों ने एब्जॉर्ब किया तो वो जो है वो हर कोई जो है उसको काम में लेगा, उसको जो है वो जीव जंतु भी खाएंगे, उसको जो है वो इंसान भी खाएगा, ठीक है। और क्योंकि पौधों में जो है वो CO2 जा रही है तो पौधों में भी कार्बन के ट्रेसेस है, तो पौधों में कार्बन 14 का ट्रेसेस आ गया, जीव जंतुओं में भी कार्बन 14 का ट्रेसेस आ गया, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उनमें भी कार्बन 14 का ट्रेसेस आएगा। इसके अलावा जो है वो सेम टू सेम यही CO2 जो है वो जो भी अपने पास जो है वो वाटर के सोर्सेज है, जैसे महासागर हो गए, नदियां हो गई, ठीक है, तो इनमें भी बेसिकली जो है वो ये CO2 क्या होगी, डिसॉल्व होगी, H2 के साथ जो वो इंटरेक्ट करके CO2 डिसॉल्व होगी। तो अगर इसमें CO2 डिसॉल्व हो गई, वही रेडियो एक्टिव वाली CO2 है, अगर इसमें डिसॉल्व हो रही है तो ये जो है कहीं ना कहीं जो जलीय जंतु है, जलीय जीव है, उनके अंदर भी कार्बन 14 का ट्रेसेस जाएगा। तो इन सब में जो है वो कार्बन 14 का ट्रेसेस पहुंच चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन 14 बना और नेचर ने कुछ ऐसा सिस्टम दिया है जिसकी वजह से ये कार्बन 14 नेचर की हर एक चीज में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ध्यान से देखना जरा कि अब इसी कार्बन 14 से जो है वो हम क्या करते हैं, एज का आइडिया कैसे लगाते हैं, हमें तो यही चीज सीखनी है। तो ध्यान से देखना, अब ये कार्बन 14 जो होगा ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, धीरे धीरे जो है वो टूटेगा। कि मेरे अंदर कार्बन 14 है, ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा, टूटेगा। मान लो मेरे अंदर कार्बन 14 के जो वो 10 एटम है, ठीक है, तो अब 10 में से आधा डिसइंटीग्रेट होने पे कितना टाइम लगेगा, वही 5730 साल का टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब जो है वो 5730 साल बाद में जो वो कितने बचे, 5 बचे, ठीक है। अब ठीक ऐसे ही आप सोचो कि आपको जो है वो कहीं से लकड़ी का कोई सैंपल मिला, मान लो हमें जो है वो लकड़ी का कोई सैंपल मिला, ठीक है, ये लकड़ी का कोई सैंपल मिला। अब हमें जो है वो इसकी एज पता कर दी है, तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें कार्बन 14 का परसेंटेज कितना है। आप सोचो कि अगर जो है वो ये एकदम नई लकड़ी होगी, एकदम फ्रेश लकड़ी होगी, तो अगर इसमें जो है वो 10 की घात 12 कार्बन 12 है, तो यहां पर एक एटम किसका होगा, कार्बन 14 का होगा, अगर ये एकदम नई लकड़ी होगी तो, ठीक है। अब मान लो आपको जो है वो इस लकड़ी में सेम टू सेम ये का ये रेशियो मिल रहा है, अगर यही रेशियो मिल रहा है तो इसका मतलब ये जस्ट फ्रेश है, इसके अंदर जो कार्बन 14 है ना, उसका डिसइंटीग्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन मान लो वहीं पर जो है वो आपको कार्बन 14 जो है इसका परसेंटेज केवल 50% मिल रहा है। मान लो लकड़ी थी और इसमें जो कार्बन 14 का परसेंटेज केवल 50, आपने जो चेक किया। अच्छा, चेक कैसे करते हैं, इसके लिए जो मैं अभी इसकी मैथ्स पर नहीं जा रहा हूं, आप जो वो एक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, NT = N0, और ये आता है भैया अपने पास N0 e⁻⁻ तो मैं यहां पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पर एक बार नहीं जा रहा हूं कि कैसे जो है वो चेक करते हैं, ये रेशियो परसेंटेज कैसे चेक करते हैं, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। हम एक जनरल जो है वो इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना कि अगर जो है यहां पर कार्बन 14 का परसेंटेज आपको केवल 50% मिल रहा है, इसका मतलब जो है वो उसकी एज कितनी होगी, उसकी एज होगी लगभग 5700 साल एज होगी। और वहीं पर अगर परसेंटेज मान लो इससे भी कम मिल रहा है, आपको जो परसेंटेज 25% मिला, तो इसकी एज हो गई कितनी, 5730 × 2, यानी कि 2 हाफ एज के इक्वल, यानी कि लगभग जो है ये लकड़ी जो 11400 साल पुरानी होगी। और अगर इससे भी कम मान लो 12.5% मिल रहा है, तो ये जो है लगभग 17190, मतलब 17000 साल पुरानी लकड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं भैया, एज का आइडिया लगाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है इसकी मैथ्स जो है वो अभी एक बार हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये थी कार्बन डेटिंग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यहां तक आए हो, आपने वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।